तो सत्याग्रह में बात करते हैं नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज के वोटिंग में सांसद, मंत्री, विधायक, कई वीआईपी वोटर्स ने अपने मतदान को किया, मताधिकार को इस्तेमाल किया। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर के प्रताप एन्क्लेव स्थित पोलिंग बूथ पर वोट डाला और पहली बार बने शाहजहांपुर नगर निगम पर भाजपा के कब्जे का दावा भी किया। यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर के सुदामा प्रसाद इंटर कॉलेज में अपना वोट डाला और शाहजहांपुर में पहली बार भाजपा के मेयर बनने की बात कही। एक ही है, डेवलपमेंट है, विकास है, सर्वांगीण विकास है, सभी लोगों को वो विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचे। और यहाँ आप देखिएगा, सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हों, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम हो, सुएज ट्रीटमेंट हो, लाइटिंग हो। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कड़ी सुरक्षा के बीच कन्नौज में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रमेड़ी के प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया और मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील की। तो राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपने परिवार के साथ एटा के जीजीआईसी मतदान केंद्र पर पहुंचकर पहला वोट डाला। कांग्रेस प्रवक्ता पीएल पुनिया ने बाराबंकी में अपने परिवार के साथ वोटिंग की और भाजपा और सपा पर जुबानी हमला बोला। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और कवि कुमार विश्वास ने गाजियाबाद के वसुंधरा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज प्रदेश के 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग हुई, जिसमें कुल 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 267 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों के लिए वोट डाले गए। और देखिए, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के अंतिम चरण में वोटिंग में कई दिलचस्प नजारे भी देखने को मिले। मेरठ जिले से लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जिसमें 90 वर्षीय महिला चारपाई पर वोट डालने आई। 90 वर्ष की इस महिला की चारपाई को भी छोटे ट्रक पर लोड कर मतदान केंद्र पर लाया गया। तो प्रदेश भर में मतदान के दौरान और भी गजब की तस्वीरें सामने आई। बलिया जिले में कड़कती धूप में भी मतदान के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा, विशेषकर दिव्यांग मतदाता विजय कुमार में। मेरा एक भाई है, वो लेके आए हैं, दोस्त हैं, वो लेके आए हैं मेरे को। अच्छा, तो आपने पहले से तय कर रखा था कि इस बार मतदान करना है? हाँ जी, हाँ जी। कई जगह चुनाव को लेकर लोगों के उत्साह का आलम यह है कि बढ़ती उम्र भी मतदान का जोश खत्म नहीं कर सकती है। 80 की उम्र पार कर चुके लोग भी मतदान करते दिखाई दे रहे हैं। कासगंज में 2 जुड़वा बहनों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एबीपी गंगा से बात करते हुए दोनों बहनों ने अपनी खुशी जाहिर की। मेरे मन में जो था, मुझे जो ठीक लगता है, मैंने उस हिसाब से वोट दिया है। सबसे मेन थिंग तो सबसे ज्यादा सफाई की है। प्रदेश भर में निकाय चुनाव में वोट करने के लिए उत्साह देखने को मिला। कानपुर में एबीपी गंगा से बात करते हुए फर्स्ट टाइम वोटर्स ने अपने उत्साह और उमंग को अभिव्यक्त किया। सबसे पहले तो देश हित के लिए, और मतदान इसलिए करते हैं क्योंकि हमको 3 बार सर्टिफिकेट मिल चुका है, 4थी बार फिर सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अब की सर्टिफिकेट फिर हम ही को मिलेगा। कई पोलिंग बूथों पर मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता पहुंचने लगे। जलपान से पहले लोगों ने मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की। मतदान को लेकर महिलाएं भी पीछे नहीं रही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी सत्याग्रह जारी है। 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न हो गया। मतदाताओं ने पूरा उत्साह दिखाया, लेकिन कहीं कहीं छिटपुट, मारपीट, झड़प की तस्वीरों के साथ और भी तरीके की तस्वीरें सामने आई। लेकिन प्रशासन मुस्तैदी से कहीं भी कोई बड़ी घटना होने नहीं देता हुआ भी नजर आया। लिखित मतदान के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस से उलझते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर वोटर्स से बदसलूकी का आरोप लगाया। विरोध में भाजपा के एजेंट और कुछ मतदाताओं ने सड़क भी जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई। इधर कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत के आलमपुर बूथ पर फर्जी मतदान का मामला सामने आया। फर्जी वोटिंग के आरोप में 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के शिवली इंटर कॉलेज से 2 फर्जी वोटरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आजमगढ़ में कुल 10 से ज्यादा फर्जी वोटर पकड़े गए, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी पाया गया। ये अभी 2 लोग फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए, जो नया प्रिंट आउट्स लग रहे थे। इस आधार पे इनको चेक किया अपने सिस्टम से, ये बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनको थाने भिजवाया गया और अभी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद फिर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में सिरपुरा नगर पंचायत में भी नोकझोंक और हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में उलझ गए। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने बीजेपी के समर्थकों पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। जाहिर है, कुछ बूथों पर असामाजिक तत्वों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मुस्तैदी से सभी पकड़े गए। तो देखिए, यूपी निकाय चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। अब इंतजार नतीजों का है, जो 2 दिन के बाद आने वाला है। लेकिन नतीजों से पहले ही सियासी नोक झोंक भी शुरू हो गई है। हर बार की तरह एक बार फिर से सपा ने काउंटिंग से पहले ईवीएम और सिस्टम को लेकर के संशय जाहिर किया है। यूपी की जनता ने अपना काम कर दिया। इरादों पर मुहर लगाकर अपने अपने नुमाइंदों की किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद कर दी है। अब इंतजार बस 13 तारीख का है, जब जनता का जनादेश सामने आएगा। लेकिन जीत के दावों के बीच
सपा का संशय भी सामने आने लगा है। केसरी के विधायक डॉक्टर एसपी यादव ने अपने डर को जाहिर करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मतगणना स्थलों पर लगने वाले टेबल की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने और सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है। पत्र लिखा है कि मतगणना के समय जो टेबल्स लगाए जाएं उस पर सीसीटीवी कैमरा लगाई जाए और जो है वीडियोग्राफी करा जाए। मतगणना को लेकर सपा के संशय पर कन्नौज से भाजपा सांसद ने ये कहते हुए पलटवार किया कि अपनी हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया है। ऊपर फोड़ेंगे तो कुल मिलाकर पहले तो ईवीएम के ऊपर फोड़ देते थे। हर चुनाव में मुन्नी की तरह ईवीएम बदनाम हो जाती थी, तो अब तो मुन्नी बेचारी रही नहीं। किसे हार का डर सता रहा है और किसके दावों में कितना दम है, इसकी तस्वीर 13 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो 2 चरण में निकाय चुनाव संपन्न हो गया। मतदाताओं ने पूरा उत्साह दिखाया, लेकिन कहीं कहीं छिटपुट मारपीट झड़प के साथ ऐसी भी तस्वीरें आई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से कहीं कोई बड़ी घटना नहीं घटी। पीलीभीत में मतदान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से उलझते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर तैनात दारोगा पर वोटर्स से बदसलूकी का आरोप लगाया। विरोध में भाजपा के एजेंट और कुछ मतदाताओं ने सड़क भी जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई। इधर कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत के आलमपुर बूथ पर फर्जी मतदान का मामला सामने आया। फर्जी वोटिंग के आरोप में 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ की शिवली इंटर कॉलेज से 2 फर्जी वोटरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आजमगढ़ में कुल 10 से ज्यादा फर्जी वोटर पकड़े गए, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी पाया गया। ये अभी 2 लोग फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए जो नया प्रिंट आउट्स लग रहे थे। इस आधार पे इनको चेक किया अपने सिस्टम से, ये बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनको थाने भिजवाया गया और अभी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद फिर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में सिरपुरा नगर पंचायत में भी नोकझोंक और हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में उलझ गए। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने बीजेपी के समर्थकों पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। जाहिर है कुछ बूथों पर असामाजिक तत्वों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मुस्तैदी से सभी पकड़े गए। देखिए, आजमगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया। फर्जी वोट डालने की फिराक में पोलिंग बूथ में दाखिल होने की कोशिश 2 युवकों पर भारी पड़ गई। आजमगढ़ की 3 नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों के चुनाव की वोटिंग के लिए जिले में तमाम बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हुई थी। हालांकि शांतिपूर्ण मतदान के बीच आजमगढ़ के शिवली इंटर कॉलेज मतदान के केंद्र पर पुलिस ने युवकों को दबोच लिया, जो फर्जी मतदान करने की कोशिश कर रहे थे। आजमगढ़ के शिवली इंटर कॉलेज में फर्जी वोटर को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं फर्जी वोटर को पकड़ने का काम पुलिस द्वारा किया गया है और इनको पकड़ के पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ 2 लोगों को पकड़ने का काम पुलिस ने किया। पुलिस ने इन युवकों से पूछताछ के आधार पर एक गाड़ी भी बरामद की, जो रजिस्ट्रेशन लखनऊ का था, और उसी गाड़ी से ये दोनों युवक आजमगढ़ के शिवली कॉलेज में मतदान करने पहुंचे थे। जांच के दौरान दोनों युवकों का आधार कार्ड भी गलत पाया गया। ये अभी 2 लोग फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए जो नया प्रिंट आउट्स लग रहे थे। इस आधार पे इनको चेक किया अपने सिस्टम से, ये बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनको थाने भिजवाया गया। आजमगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा फर्जी मतदाताओं को गिरफ्तार किया, जो अवैध दस्तावेजों की मदद से फर्जी मतदान करने की फिराक में थे। मुख्तार अंसारी के एक और करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजीपुर में प्रशासन और पुलिस ने मुख्तार के नाम पर दर्ज एक और जमीन को कुर्क करा दिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले लंबे वक्त से उसके परिवार और गुर्गों के नाम दर्ज संपत्तियों की कुर्की जब्ती जारी है। इसी बीच अब माफिया मुख्तार अंसारी के बेनामी और अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों के खिलाफ आयकर विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत राजस्व विभाग की टीम और पुलिस ने गाजीपुर के सदर कोतवाली में एक जमीन की कुर्की कर दी। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स के द्वारा भी गाजीपुर जनपद में बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग ने मुख्तार की 125 करोड़ रुपए की कथित बेनामी संपत्ति को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। उन्हीं में से गाजीपुर सदर इलाके के कपूरपुर में मुख्तार के करीबी गणेश मिश्रा की ये जमीन थी। कूट रचना कर इसे जो है गणेश दत्त मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई थी। इसी को लेकर आज इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो है इसे कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने मुख्तार के सहयोगी गणेश मिश्रा को भी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें गणेश मिश्रा से संपत्ति को लेकर पूछ हो सकती है।
कल कुशीनगर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि यूपी समेत पूरा देश दहल गया। मठिया माफी गांव में हुए अग्निकांड में 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एक दिन बाद अब उस पर सियासत धधकने लगी है। में आग ने कहर बरपाया था। देखते ही देखते आग की लपटों ने 9 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। झुलसने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 मासूम बच्चियां भी शामिल थी। इस अग्निकांड पर अब सियासत तेज हो गई है। हादसे के दूसरे दिन कांग्रेस नेता अजय लल्लू माघी मठिया पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद अजय लल्लू ने सरकारी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ नहीं हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं व्यवस्था हुआ है। अब इन भूखे हैं, कहीं कुछ की व्यवस्था नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर अग्निकांड पर संवेदना जाहिर करते हुए बुधवार को ही मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा का निर्देश दिया था। पीड़ित परिवार ने जल्द से जल्द मुआवजे की रकम दिए जाने की मांग की है, जबकि गांव के प्रधान का कहना है कि अगर गांव में तालाब होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। विधानसभा में पोखरी होती तो इससे बहुत लाभ मिलता। जो आज आगजनी पीड़ित है, आग लग रही है, अगर फायर ब्रिगेड नहीं आता, पोखरी तत्काल होता तो मिला का पानी फिर दे जाता। जाहिर है इतने बड़े हादसे के बाद पूरे गांव में मातम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट को लेकर के फैसला सुनाते हुए गुरुवार को महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर भरत सिंह कोश्यारी पर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यपाल के फैसले पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल ने कानून के खिलाफ काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था। राज्यपाल को ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो संविधान ने उन्हें नहीं दी है। किसी पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं होना चाहिए, जिस पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सफाई आई है। मुझे नहीं लगता कि मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए। कोश्यारी की सफाई के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भगत सिंह कोश्यारी पर कई सवाल खड़े किए हैं। अंतिम संकट के बीच में राज्यपाल कूद गए और राज्यपाल ने बिना सोचे समझे फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया, जिसके कारण ये पूरा महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन हुआ। उसके बाद वहाँ की सरकार गिरी और एक खरीद फरोख्त करके सरकार वहां पर जोड़ तोड़ करके बनाई गई। महाराष्ट्र के पिछले वर्ष के सियासी घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेज दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत और उसके बाद शिंदे सरकार के गठन के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर फैसला देने से इनकार कर दिया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही निर्णय लिया। संविधान के तहत हम जो बार बार बोल रहे थे कि विधिमंडल के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार कोई न्याय व्यवस्था को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में उद्धव को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिंदे सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल छटते ही शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया। कि अगर आप की आज की ऑर्डर देखें तो जो मैं कहते आया हूं कि ये सरकार अनैतिक है, गद्दारों की सरकार है और ये घटना बाह्य सरकार है। ये सरकार आज प्रूव हुई है कि ये गद्दारों की सरकार है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पार्टी में बंटवारा अयोग्यता की कार्रवाई से बचने का आधार नहीं हो सकता। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश बर्फबारी की वजह से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। एहतियातन केदारनाथ धाम यात्रा के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तस्वीरों से जाहिर है कि केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ धाम में बिगड़े मौसम और IMD के अलर्ट को देखते हुए 15 मई तक यात्रा पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वही यात्री दर्शन कर सकेंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले यात्रियों से मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है। हालांकि बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण सुचारू रूप से जारी रहेगा। चीजें हैं उसमें भी 2,500 से 3,000 लोग रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप केदारनाथ से लेकर बेस कैंप तक की बात करें तो 8 से 10,000 लोग मैक्सिमम वहाँ पर रह सकते हैं। अमूमन केदारनाथ धाम में मई महीने में बर्फबारी नहीं होती, अगर होती भी है तो वो जमती नहीं है। लेकिन इस बार धाम में मई महीने में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
इधर हेमकुंड साहिब में मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में 10 फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती, तबादले का अधिकार अब दिल्ली सरकार को होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। आपके नेता और कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने आज चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी हैं, वो इस दिल्ली के लोगों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो माननीय केजरीवाल साहब का 8 साल लंबा बड़े धैर्य के साथ उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कोर्टों में संघर्ष किया, आज उसका फल मीठा आया है। जबकि आपके जश्न पर बीजेपी की ओर से करारा तंज कसा गया है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये वो 3 विषय हैं जिस पर पूरी दिल्ली की जनता के सारी समस्याएं जुड़ी, कहीं न कहीं जुड़ी रहती है। जाहिर है, नए फैसले के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। साथ ही उपराज्यपाल को सरकार की सलाह भी माननी होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरसीपी सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को अपना पीएम बताया, लेकिन इस पीएम के मायने कुछ और हैं। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। आरसीपी सिंह लंबे वक्त से किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। पिछले साल जब उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा गया तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी विदाई के बाद से ही वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। अरे नीतीश बाबू की बात में कोई दम ही नहीं है। हाँ, उनको लड़ना है, सब जगह लड़ेंगे हम लोग, एक एक डेग पर लड़ेंगे, एक एक चीज का जवाब देंगे। पिछले अगस्त महीने में बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जब नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होने का फैसला किया, तब से ही आरसीपी सिंह की भाजपा के साथ नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। साथ ही 3 दिन पहले जदयू का साथ छोड़ने वाली प्रोफेसर सुहेली मेहता ने भी पटना में भाजपा का दामन थामकर लगातार बिहार से बाहर चल रहे नीतीश कुमार को डबल शॉक दिया है। आज मैंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हूँ। सुहेली मेहता को बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इजरायली सेना ने गजा में सुबह से ही भीषण हवाई हमले किए, जिसके दावे के मुताबिक सेना ने फिलिस्तीनी आतंकी संगठन के कमांडरों को मार गिराया। इजराइल ने दावा किया है कि ये सभी कमांडर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ नाम के संगठन के थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की इस एयर स्ट्राइक में कुल 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 कमांडर थे। इजराइल की सेना ने आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद को टारगेट कर गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमला किया। इजराइल का दावा है कि उसने PIG के टॉप कमांडर अली हसन गली उर्फ अबू मोहम्मद को मार गिराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ये हवाई हमले उस वक्त शुरू किए जब गाजा की तरफ से इजराइल के ऊपर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए। इतना ही नहीं, गाजा से करीब 10 मोर्टार दागे जाने के बाद दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे। हालांकि इजराइल की तरफ से किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि आतंकियों ने इजराइल पर 507 रॉकेट और मोर्टार दागे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा में 158 PIJ टारगेट को निशाना बनाया। दिल्ली में स्ट्रांग रूम की छत से गिरकर एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात था ये सिपाही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में 10वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की। छात्रा के पिता ने प्रधानाचार्य के खिलाफ सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता कराने का आरोप लगाया। लखनऊ बहराइच नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर। जाइलो गाड़ी बाइक सवार को रौंदने के बाद पेड़ से टकराई। बाइक सवार 2 शिक्षक समेत जाइलो पिता पुत्र 4 की मौत। मुरादाबाद के बिलारी में हाई लाइन टेंशन के करंट से 35 साल के युवक की मौत। अपने मकान निर्माण के दौरान लोहे का गार्डर मकान की छत पर चढ़ा रहा था युवक।
हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गौशाला रेमड़ी के प्राइमरी स्कूल में किया मतदान। सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़ के मतदान की अपील। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मतदान। प्रताप इनक्लेव के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मेरठ से सपा मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान ने वोट किया। सीमा प्रधान के साथ उनके पति अतुल प्रधान ने भी मतदान किया। वोटिंग के बाद उंगली पर लगी स्याही दिखाई। कानपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने मतदान किया। अपने बूथ पर परिवार संघ पहला वोट डाला। बाराबंकी नगर पालिका परिषद से सपा प्रत्याशी शीला सिंह वर्मा और उनके पति सुरेंद्र सिंह वर्मा ने किया मतदान। लोगों से बढ़चढ़ मतदान करने की अपील की। अलीगढ़ में भाजपा विधायक अनिल पाराशर ने वोट डाला। बूथ संख्या 44 पर जाकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने परिवार के साथ वोट डाला। कहा सभी नगर निगम में होगी बीजेपी की जीत। चित्रकूट में भाजपा सांसद आरके सिंह पटेल ने भी बीआरसी मतदान केंद्र में परिवार संग वोट डाला। कमल खिलने का दावा किया। जनता से बढ़ चढ़ के मतदान की अपील। कानपुर के गोविंदनगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जयपुरिया प्री स्कूल में मतदान किया। अपनी पत्नी बेटी के साथ निकाय चुनाव में वोट डाला। कानपुर में भाजपा एमएलसी अरुण पाठक ने नगर निकाय चुनाव में मतदान किया। साकेत नगर के पोलिंग सेंटर में वोट किया। फर्रुखाबाद में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने पत्नी के साथ एनएन के पीवी मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद प्रांशु ने कहा कि नगर निगम की सारी सीटों पर बीजेपी की जीत। कानपुर से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने किया मतदान। बर्रा इलाके के बूथ में जाकर मतदान किया। प्रकाश पाल ने लोगों से अधिक मतदान की अपील की। कानपुर देहात में सपा प्रत्याशी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा वोट डालने के बाद घर से बाहर निकलने पर पुलिस ने लगाया प्रतिबंध। धीमी रफ्तार से मतदान कराने का आरोप। बागपत में फर्जी मतदाता का आरोप लगाकर जमकर हंगामा हुआ। मतदाता की वोटर पर्ची भी फाड़ने का आरोप है। सभासद प्रत्याशी के बीच जमकर तीखी नोकझोंक। वैदिक इंटर कॉलेज पर हुआ ये बवाल। कानपुर के घाटमपुर में पालिका अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी पति पर हमला। निर्दलीय प्रत्याशी स्नेहलता के पति को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। झांसी में स्ट्रांग रूम की बिजली गुल होने पर भड़के भाजपा मेयर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य ने एसपी सिटी को धमकाया। सपा ने भाजपा पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। आजमगढ़ में सभासद की वोटिंग के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर भिड़े दो प्रत्याशी। पुलिस ने स्थिति को काबू में पाने के लिए लाठीचार्ज किया। वैशाली इंटर कॉलेज के बूथ पर झड़प। अम्बेडकर नगर में बसपा प्रत्याशी सुरेश वर्मा को मतदान केंद्र परिसर में घुसने से रोका गया। एडीएम का बसपा प्रत्याशी को हड़काते हुए वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में 2 फर्जी वोटर गिरफ्तार। मिहिर भोज बालिका डिग्री कॉलेज के बूथ संख्या 63-64 से इन्हें गिरफ्तार किया गया। दादरी थाना क्षेत्र का मामला। मऊ में निकाय चुनाव के दौरान 2 पक्ष में झड़प। 6 से ज्यादा लोग घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज चल। ग्रेटर नोएडा में वोट करने पहुंची महिला को बस ने रौंदा। महिला के परिजनों ने सड़क जाम किया, हंगामा किया। राहगीरों ने घायल महिला को अस्पताल भर्ती कराया। बाराबंकी में दिव्यांग को गोद में उठाकर पुलिसकर्मी ने वोट कराया। 13 नगर पंचायत 1 नगर पालिका परिषद पर यह मतदान हो रहा था। पंक्ति में बनाए गए थे पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। हापुड़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। पिलखुआ में पिंक बूथ पर मतदान करते नजर आए वोटर। 16 के बूथ 52 को बनाया गया था पिंक बूथ। हमीरपुर के लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीर हमीरपुर से आई। दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर पति ने नगर निकाय चुनाव में वोटिंग कराई। सभी मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। मऊ में पुलिस ने 6 फर्जी वोटर पकड़े। फर्जी वोटर्स में 2 महिलाएं भी शामिल। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने शाहजहांपुर में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइकिल की हवा निकल चुकी है। चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी है। निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। गाजियाबाद की नगर पंचायत डासना में मुस्लिम महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। लाइन में लगकर वोट करती नजर आई मुस्लिम महिलाएं। आजमगढ़ में पिंक बूथ पर वोटर्स के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। मतदान के बाद उंगली में लगी स्याही दिखाकर फोटो खिंचवाते नजर आए मतदाता। बलरामपुर में सपा विधायक डॉक्टर एसपी यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी। मतगणना स्थलों पर लगने वाले टेबल का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने, सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल कराने की मांग की। बस्ती से सपा प्रत्याशी गुजराती देवी के समर्थन का महिला मतदान कर्मी पर गंभीर आरोप। कहा कि कई महिला वोटर्स पर बीजेपी को वोट देने के लिए बनाया गया दबाव। बनकटी के देसाड़ मतदान केंद्र का मामला। बरेली में सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर ने डाला वोट। कहा हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। उमेश गौतम से ने नहीं कराया कोई विकास का कार्य। सुल्तानपुर में बुजुर्गों और दिव्यांगों में मतदान को लेकर गजब का जोश दिखा। धीरे धीरे चलकर मतदान केंद्र पर पहुंचे बुजुर्ग वोट देकर युवाओं को संदेश दिया।
मेरठ में फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा। भाजपा प्रत्याशी अंशुल गुप्ता, निर्दलीय प्रत्याशी सुमित शर्मा आमने सामने आए। वार्ड 58 के सूरजकुंड का मामला। बस्ती में भाजपा के विधायक अजय सिंह और सपा प्रत्याशी के बीच झड़प। हरैया नगर पंचायत के सपा कैंडिडेट कौशलेंद्र प्रताप सिंह से तू-तू मैं नगर पंचायत एरिया में अजय सिंह के बैठे होने पर भड़के सपा प्रत्याशी। ग्रेटर नोएडा में दादरी नगर पालिका की भाजपा प्रत्याशी गीता पंडित पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पोलिंग बूथ के भीतर जाकर मतदाताओं से बातचीत का। और यहाँ में भाजपा के बैनर पोस्टर फाड़ने पर गुस्साए कार्यकर्ता। भाजपा की सदर विधायक गुड़िया कठेरिया के सामने बहस हुई। विधायक बोली, बौखलाहट से ये सब कुछ काम कर रहे हैं लोग। आजमगढ़ में भाजपा समर्थक पुलिसकर्मियों के बीच बहस। चुनाव के दौरान जीजीआईसी बूथ पर पुलिस से नोकझोंक। गाजियाबाद में कुमार विश्वास ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। वसुंधरा इलाके में वोट किया। चित्रकूट में मतदान के दौरान उड़ाई गई आचार संहिता की धज्जियां। केंद्र के 1000 मीटर पर लगी भाजपा प्रत्याशी की बड़ी होर्डिंग। नया बाजार पोलिंग बूथ का मामला। बुलंदशहर में सपा उम्मीदवार अर्चना पांडे ने लगाया अभद्रता का आरोप। भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया। फूट फूट कर रोती नजर आई सपा प्रत्याशी अर्चना पांडे। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा अपनी पत्नी के साथ मतदान करते नजर आए। उझानी के सरौरा में दोनों ने वोट किया। बदायूं में 3 फर्जी वोटर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। बुर्का पहनकर मतदान कर रही थी तीनों महिलाएं। दातागंज कस्बे के जूनियर हाई स्कूल बूथ का मामला। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने मतदान किया। सुदामा प्रसाद इंटर कॉलेज में पहुंचकर मतदान स्थल पर मतदान करते नजर आए। मेरठ से सामने आई लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीर। चारपाई पर वोट डालने पहुंची 90 साल की बुजुर्ग महिला। छोटे हाथी पे चारपाई पर लेटकर बुजुर्ग महिला को लाया गया। कन्नौज में वोटिंग के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर मारपीट। पुलिस के सामने भिड़ गए दो पक्ष। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सरोजनी देवी आर्य इंटर कॉलेज का मामला। मेरठ में भाजपा विधायक अमित अग्रवाल ने आरजी इंटर कॉलेज में मतदान किया। कहा, पहले मतदान फिर करें जलपान। दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए 38 जिलों में खुफिया एजेंसी सक्रिय। सोशल मीडिया सेल भी बनाए रही निगाहें। 16 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया। गाजियाबाद में वोटिंग के दौरान हंगामा। आलोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बसपा नेता असद अली के बीच झड़प हुई। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। एटा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार स्क्रैप की दुकान में जा घुसी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थिति में छत से गिरकर सिपाही की मौत। मठ पेटिकाओं की सुरक्षा में लगाया गया था ये सिपाही। महोबा में पोलिंग बूथ के सामने किराना गोदाम में भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। अफरा तफरी का माहौल। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। शिशु शिक्षा निकेतन पोलिंग बूथ के सामने की घटना। बरेली में फैक्ट्री में लगी आग। 4 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत। कई करोड़ों के सामान के नुकसान की आशंका। फरीदपुर के अशोका फोम फैक्ट्री की घटना। महोबा में सुभाष चौकी के नजदीक घरेलू सिलेंडर में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जालौन में अनियंत्रित बस पलटने से 1 की मौत, 30 घायल। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। आटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे का मामला। रुद्रप्रयाग में वाहन में लगी आग। यात्रियों ने भागकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में बिजनौर में तैनात एडीएम पर सेल्समैन से मारपीट का आरोप। मारपीट की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। एडीएम की पत्नी का सेल्समैन से शॉपिंग के दौरान विवाद हुआ था। आगरा में 2 पक्षों में जमकर चलेगी डंडे पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना शाहगंज क्षेत्र के नगला खुशहाली का मामला। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा में ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं रुक रहा। ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने एक्शन लिया। यूकाडा के सीईओ ने कहा, फर्जी वेबसाइट को बंद कराया जाएगा। कर्णप्रयाग में एक शख्स ने नदी में छलांग लगाई। रेस्क्यू का काम जारी। पिंडर और अलकनंदा नदी का मामला। विकासनगर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के हाथ लगी कामयाबी। चौड़पुर रेंज क्षेत्र के शंकरपुर महमूद नगर का मामला। उत्तराखंड राज्य की मानस खंड झांकी टिहरी पहुंची। विधायक किशोर उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर जनपद टिहरी गढ़वाल के मुख्य स्थानों के लिए प्रदर्शनी के लिए इसे रवाना किया। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 4 मई से हो रही है बर्फबारी। आदि कैलाश मार्ग पर अभी 5 फीट से ज्यादा की बर्फ है। आदि कैलाश यात्रा का पहला और दूसरा दल बिना दर्शन के लौटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।